Hello everyone, today we will study chapter 1 Nutrition in Plants। पौधों में जो तरीका होता है न्यूट्रिशन लेने का या पोषण का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। In class 6 you learned that food is essential for all living organism। क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं कि खाना जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जितने भी जीवित चीज़ें हैं उनके लिए ज़रूरी है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food। आपने ये भी पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये जो भी हैं ये सब हमारे खाने के, हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। These components of foods are called nutrients and are necessary for our body। ये जितने भी खाने के जो होते हैं संघटक कंपोनेंट्स, ये सब हमारे बॉडी में इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, या फिर हिंदी में बोलें पोषक तत्व। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको फूड की ज़रूरत होती है, उनको ग्रो करने के लिए, उनको हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, लेकिन ह्यूमंस ऐसा नहीं कर सकते। हमें प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स की ज़रूरत होती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ह्यूमंस कहाँ से लेते हैं अपना न्यूट्रिशन? या तो डायरेक्ट प्लांट से या फिर ऐसे एनिमल्स से जो कि प्लांट ईटिंग होते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इस तरीके से जितने भी ह्यूमंस हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब या तो सीधे तरीके से या किसी इनडायरेक्ट वे से प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं अपने भोजन के लिए। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। बूजो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या तरीका होता है न्यूट्रिशन का, वो देखते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। प्लांट्स के एकमात्र इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जंतु होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जो रॉ मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब उनको अपनी सराउंडिंग से, अपने आसपास से मिल जाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, वो हमें एनेबल करते हैं, हमें सक्षम करते हैं ग्रो करने में, अपने बॉडी पार्ट जो कि डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयर करने में, एनर्जी के लिए, अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, अपनी बॉडी के जितने भी काम है वो करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है? हमारा भोजन, जिसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? एक तरीका है ना भोजन ग्रहण करने का किसी ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी किसी भी जंतु ने कुछ खाना अपने अंदर लिया और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर लिया, उससे एनर्जी ले ली या उससे वो ग्रो कर गया, तो ये सब क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो पोषण का वो तरीका जिसके अंदर सिंपल चीज़ों से ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, तो वो तरीका कहलाता है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब अपने आप करना, और ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट, पोषण। Therefore plants are autotrophs, और इसलिए हम प्लांट्स को क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और एनिमल्स और कई तरीके के दूसरे जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना फूड प्लांट से लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जो खाना बनाने की मेन फैक्ट्री है
प्लांट्स की वो होती है उनके पत्तियाँ। तो इसलिए जितना भी रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस का वो लीफ तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो पानी और मिनरल्स मिट्टी में मौजूद होता है वो जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उसको पहुंचा दिया जाता है पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन। जो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी एब्जॉर्ब कर ली जाती है थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब होती है? पत्तियों के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. ये जो पोर्स होते हैं इनके आसपास गार्ड सेल्स होती हैं जो कि इनको खुलने और बंद करने में हेल्प करती हैं और इन पोर्स को कहते हैं हम स्टोमेटा। Water and minerals are transported to leaves by the vessels which run like pipes throughout the root. जो वाटर है, पानी और मिनरल्स जितने भी खनिज होते हैं वो बारीक बारीक पाइपलाइन के जरिए पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। तो ये एक निरंतर चलने वाला रास्ता बना हुआ होता है, जड़ से लेके पत्तियों तक एक पाइपलाइन जैसे जुड़ी रहती है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स पहुंचते रहते हैं पत्तियों तक। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इनको हम वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 7। इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर 7 में। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब देखो हमें कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी मिलती है हमें भोजन से, जो कुछ भी हम खाते हैं। अब पत्तियों को या पौधों को अपना भोजन बनाना है, उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उनको ये एनर्जी देता है सनलाइट से उनको ये एनर्जी मिलती है जिससे कि वो रॉ मटेरियल से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है सनलाइट की ये कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी यूज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके नया मॉलिक्यूल बनाने में जो कि पौधों के लिए पौधों को एनर्जी देता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो खाना बनने की पूरी प्रक्रिया होती है पौधों के अंदर ये सनलाइट की मौजूदगी में होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस में कंबाइन की चीज को मिक्सअप करके कोई चीज बना लेना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। तो इससे हमें पता लगा कि क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। ये जो है अर्थ के अंदर एक यूनिक प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, सन से जो जितनी एनर्जी आती है ना, सोलर एनर्जी, उसको पत्तियां कैप्चर करती हैं और उसी एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है फूड की फॉर्म में। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सूरज है वही जो है अल्टीमेट सोर्स है। मतलब एनर्जी कहाँ से आ रही है? मेनली सूरज से ही आ रही है, जो कि पूरी पृथ्वी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप ऐसी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते अर्थ के ऊपर कि जिसमें फोटोसिंथेसिस ना हो, यानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाए। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई खाना भी नहीं बन पाएगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जीवन या तो सीधे तरीके से या किसी इनडायरेक्ट वे से डिपेंडेंट होता है प्लांट्स के ऊपर। जो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। Besides oxygen, which is essential for the survival of all organism, is produced during photosynthesis। photosynthesis में ना केवल खाना बनता है बल्कि
ऑक्सीजन जो गैस होती है वो भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो पृथ्वी पर जीवन जो है असंभव हो जाएगा। यहाँ पे कल्पना भी नहीं की जा सकती जीवन की, क्योंकि खाना भी हमें फोटोसिंथेसिस से मिल रहा है और जो सांस लेते हैं हम उसके लिए ज़रूरी गैस ऑक्सीजन वो भी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही हमें मिलती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ऐसी पत्तियां होती हैं जो कि क्लोरोफिल जिनमें होता है, ठीक है, ग्रीन पत्तियां जो होती हैं पौधों की, वो सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं। और इसका प्रोसेस यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट किया गया है इक्वेशन की फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब ये देखिए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर भी दे रखा है अंदर का, पत्तियों के अंदर का स्ट्रक्चर दे रखा है, लीव्स के अंदर कैसा दिखता है। तो लीव्स के अंदर देखिए गार्ड सेल है, स्टोमेटा है, जिसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर सेल्स में क्लोरोफिल पाया जा रहा है, लीव्स की सेल्स में। आगे पिक्चर दी हुई है स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा में देखिए गार्ड सेल्स हैं, ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और तो पत्तियों के अलावा जितने भी पौधे का हिस्सा होता है उसके अंदर जो भी ग्रीन पार्ट होता है, जैसे कभी कभी जो नए तने निकलते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस, ये सब भी फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। प्लांट का जितना भी ग्रीन हिस्सा होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनकी जो पत्तियां होती हैं ना वो बहुत छोटी होती हैं या कांटों के फॉर्म में होती हैं, जिससे कि उसके ऊपर से जितनी कम सतह होगी उतना कम उस पर से वाटर लॉस होगा। तो पानी की कमी को रोकने के लिए या पानी को सूखने से बचाने के लिए पौधे को पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनके जो तने होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं। आपने देखा होगा एलोवेरा में या फिर कैक्टस में जो तने होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और पत्तियां बिल्कुल छोटी हो जाती हैं कांटे के फॉर्म में। और यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है, इसके अंदर देखिए क्लोरोफिल है पत्तियों में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो पौधे हैं वो अपना भोजन बना देते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और पत्तियों के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस, स्टार्च की उपस्थिति ये दर्शाती है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो आज का लेसन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।